वेलकम फ्रेंड। ट्रेलर देखकर आपको आइडिया मिल ही गया होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ न्यू प्रोजेक्ट के। अपार्ट फ्रॉम दैट अथॉरिटी के प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक पार्क हो या फिर मेडिकल डिवाइस पार्क हो। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट टैक्सी हो, फिल्म सिटी हो या हेरिटेज सिटी क्यों ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम नोएडा एक्सप्रेसवे पे दोनों साइड का व्यू मैं आपको यहाँ से कोशिश करूँगा दिखाने की। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मेट्रो कनेक्टेड है नियर बाय एक्सप्रेसवे। तो प्लस पॉइंट ये है कि आने वाले समय नोएडा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे का ही होने वाला है। रीज़न इसके पीछे काफ़ी हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऑफ़र कोड के भी बारे में जानेंगे, प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है ऑफ़र कोड। सेकेंडली डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम कि रीसेल में लेना चाहिए या फ्रेश में, क्योंकि ऑफ़र कोड की मैं जो बात कर रहा हूँ, जी हाँ, ऑफ़र कोड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो अभी भी कुछ दिन बचे हैं। तो एस का ही सामने आप देख रहे हैं, एस के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में ऑफर चल रहा है, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। कैसे आपको एंट्री करनी है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, बिलो रीसेल प्राइस आपको चीज़ें मिल रही हैं डायरेक्ट बिल्डर से। तो ये रास्ता जो जा रहा है, आपने मेट्रो देखा बराबर में चल रही है और यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं यहाँ से। कनेक्टिविटी आपके सामने है और क्वालिटी आपके सामने है और ट्रैफिक आपके सामने है। दिन का समय है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अभी की स्थिति में आपको बता देता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये के आसपास लोगों ने बजट आसानी से बना लिया है कि 10,000 में अगर कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो ईजिली उनके लिए सूट कर रही हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी डील मिल रही है 10,000 रुपये के हिसाब से। अगर उनको चीज़ें आज की डेट में मिल रही है, बड़ा साइज़ मिल रहा है या फिर कहीं न कहीं, तो वही चीज़ें और जो बेचना चाह रहे हैं वो उन चीज़ों को 12 से 13,000 के बीच में बेचना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन्हीं दोनों के बीच में कहीं न कहीं आपकी सेट हो जाती है डील। वो कैसे होती है डील, उस पे भी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे बेचना है या आपको कैसे खरीदना है। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स की। तो ये आप सामने देख रहे हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे क्यों है खास, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा बेनिफिट, यूपी को सबसे बड़ा हब मिलेगा, कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे से होगी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टाइप की आप कर सकते हैं यात्रा। सेकेंडली, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, जी हाँ, सेक्टर 21 में, जो कि 1,000 एकड़ के अप्रोक्स में बनने जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही पोर्ट टैक्सी जो कि कनेक्टेड रहेगी फिल्म सिटी से लेकर के एयरपोर्ट तक की। साथ ही सेक्टर 21 के अंदर जो फिल्म सिटी का प्लान आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एस की होल्डिंग आप जगह जगह पर देखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एस। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको असाइन कर चुकी है, जो कि सेक्टर 21 में बनने जा रही है फिल्म सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट सिटी का भी प्रपोज किया एमवीडीए ने, मथुरा के आसपास की चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में डेवलप होता नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। जैसे अबाउट मेडिकल, यानी मेडिकल जो डिवाइस पार्क बन रहा है वो सेक्टर 28 में बन रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर। बहुत सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है और कुछ चीज़ें जो हैं इन प्रोग्रेस है। तो फिल्म सिटी जो आपने बताया आपको ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है जियो यूपी, जी हाँ, साउथ एशिया से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हेरिटेज सिटी का जो लैंड पैच मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपको क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्या है ख़ास? तो जैसे मैंने बताया, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ से। जगह-जगह आपको फ्लाईओवर, जैसे आप ये देख रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पर मिल जाएँगे आपको। साथ ही दिल्ली से तो कनेक्टेड है ही है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। और स्पोर्ट्स सिटी का बोर्ड आपने देखा, तो नोएडा सेक्टर 150 की भी बात करेंगे, क्योंकि पहला सेक्टर होगा जो कि कनेक्टेड होगा एयरपोर्ट से। तो साथ ही साथ रेट तो बढ़ेंगे एक्सप्रेसवे के ही, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अभी डिस्कस करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, पूर्वांचल के न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, एटीएस का लैंड पार्सल आ रहा है, एस का लैंड पार्सल ऑलरेडी आ चुका है, एस का ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। यमुना गौर सिटी है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दैट निम्बस का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सभी प्रोजेक्ट का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको पहला जो कट मिलता है, ये 22D के लिए आपको यहाँ से जाना होता है, या अगर आप गौर यमुना सिटी जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको टोल देकर ही एंट्री कर पाएंगे आप। तो सर्विस लाइन में आप चलेंगे तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ से मैं आपको सभी जो न्यू प्रोजेक्ट की मैंने बात करी है उन पर डिस्कस करेंगे। क्या एरिया है, बेनिफिट है या नहीं है, क्या स्टेटस है, डेवलप्ड है या नहीं है, कैसा दिखता है अभी, जो अभी का रेट जो डिमांड कर रहे हैं क्या वो उस पर खरा उतर भी रहा है या नहीं कर रहे। तो वो सारी चीज़ें चेक करेंगे।
तो ये आप जो देख रहे हैं ये वाला पहला आपको जो सर्विस लाइन है, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हाफ एन आवर किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा टोल से निकलने के बाद, और एक यू टर्न आपको यहाँ से लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ से गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से आपको एक राइट टर्न लेंगे। गोल चक्कर के आने के बाद प्लस पॉइंट ये है कि विद इन 1 किलोमीटर में आपको यहाँ से डेवलप्ड एरिया नज़र आने लगेगा। इस वीडियो में देखेंगे कि अभी की स्थिति है, लाइव आप देख रहे हैं। मात्र 20 मिनट में आप परी चौक से 22D के आसपास पहुंच जाते हैं, गौर यमुना सिटी हो या फिर अदर पॉइंट हो। तो यहाँ पर पूर्वांचल एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, जो कि सुनने में आ रहा है अभी रेरा नहीं आया है। कई प्रोजेक्ट का एटीएस का भी रेरा नहीं आया, एटीएस के प्लॉट्स हैं और भी कुछ चीज़ें आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एस के ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट यहाँ पे रनिंग है जिनका रेरा आ चुका है। उन्हीं में ऑफर कोड चल रहा है। तो ऑफर कोड क्या है तो मैं बता दूं उससे पहले, ही आप देख रहे हैं गौर यमुना सिटी। ये गौर यमुना सिटी सामने आप देख रहे हैं, साइड का व्यू भी यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्या स्टेटस है अभी का। तो गौर यमुना सिटी भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। यहाँ पे जिन्होंने प्लॉट लिए थे 50 लाख के, 60 लाख के 2020-21 में, आज उनकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर चली गई है। 100 इसके अप्रोक्स एरिया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्टूडियो भी दिखेंगे आपको, मेडिकल कॉलेज और स्कूल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको अंदर। यहाँ पे होटल भी मिल जाएगा। गौर के अंदर अपनी एक सिटी बन चुकी है यहाँ पे, जो कि एक अपने ही सेक्टरों को मिला के अगर आप कर देंगे तो ये गौरी ने यहाँ पर जो बना रखी है। तो काफ़ी समय लगा डेवलप होने में, बट कहीं ना कहीं अब शेप में आ रही है चीज़ें। तो ये गौर यमुना सिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू अभी का। तो अभी आपको एंट्री करनी चाहिए या फिर रीसेल में आप देख रहे हैं, या फिर आपको एंट्री कैसे करनी चाहिए? तो आप अगर किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ये आप सामने देख रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल भी अंदर है इसके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पूरा का पूरा कमर्शियल आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर एक मूर्ति भी बनी हुई है जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत हाइट है, आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक भी बनता है यहाँ से। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आपको कम रेट में चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे अच्छा जो कि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है कि कैसे मिलेगी आपको कम रेट में। आपको ऐसा नहीं है कि आप लाइनों में लग के आपको सही रेट में मिलेगी, नहीं, आपको वेट करना होगा रेरा आने का, ताकि सही समय पे आपको रेट अगर समझ में आए तो एंट्री कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो एंट्री मत कीजिए। गलती मत दोहराइए, क्योंकि लोगों ने, कईयों ने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। 30% 40% का ही बजट था, उसमें ले लिया, बट अब वो निकल नहीं पा रहे हैं, एग्जिट नहीं कर पा रहे, उनके पास सेल्फ फंडिंग भी नहीं है, वो उस रेट में भी नहीं बेच पा रहे जिस रेट में लिया। कई प्रोजेक्टों की चल रही है ऐसी चीज़ें, तो वो चीज़ें ना दोहराएं। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो लैंड पार्सल देख रहे हैं, ये एटीएस के जो मैंने आपको बताया, एस का जो मैंने बताया है, और साथ में यहाँ पर एक अदर प्रोजेक्ट भी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये अभी जो लैंड आप देख रहे हैं ये स्टेरा का लैंड है। जैसे ही अंडरपास में से आप जाएंगे सामने 22D यहाँ से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 22D में खास जैसे उन्होंने बताया कि पैरेलल चल रहा है यमुना एक्सप्रेसवे से। तो ये स्टेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो होल्डिंग आपने देखी है ये स्टेरा की। उसके बाद ये नीचे होल्डिंग दूसरी जो लगी हुई है एटीएस की लगी हुई है। यहाँ नीचे आपको जो एटीएस की जो लैंड है वो भी कहीं ना कहीं यहीं पे 22D में है। साथ में एटीएस का एल्योर भी आप सामने देख रहे हैं, एटीएस एल्योर जो कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रेडी टू मूव है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्रीनरी यहाँ पे दिखेगी, और साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, और साथ में आपके 22D की जो कि डेवलप एरिया इसे बोलते हैं यहाँ पे। तो साथ में आप सामने देखेंगे ग्रीनरी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। अच्छी चीज़ ये है कि कुछ सोसाइटी ऐसी भी हैं जो कि डेवलप्ड हैं, रेडी टू मूव है, उसी उसमें से एक एग्जांपल है एटीएस एल्योर, एक एग्जांपल है उसके अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें, अगर आपको लग रहा है कि रेडी टू मूव टाइप चाहिए, आपको वेट नहीं करना, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छे रेट में मिल जाती हैं, ठीक ठाक में। तो एओसिस का भी एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा। ऑलरेडी एओसिस का एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, आप सामने देखेंगे, क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन में कोई दो राय नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अभी 22D क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? सेक्टर 150 के अंदर जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डर हैं जो कि काम कर रहे हैं, वहाँ पर इशू है, रजिस्ट्री वाला कंसर्न है, बट यहाँ पे वो वाला इशू नहीं है। वहाँ पे इशू है स्पोर्ट्स सेक्टर को लेके, बट यहाँ पे वो इशू नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, एस स्टेट। जी हाँ, जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर हो चुका है 22D का पार्ट, एस स्टेट। क्यों है खास? क्योंकि 65 एकड़ से बड़ी एक पूरी की पूरी गेटेड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी शायद ही आपने इमेजिन की हो दिल्ली एनसीआर में। जो गोदरेज गोल्फ लिंक देख रहे हैं उससे कई ज़्यादा अच्छी और कई ज़्यादा अपग्रेडेड और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है माई वन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है आज के टाइम पे। उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि एस प्रोवाइड करता है,
अल्ट्रा लग्जरी जिसे बोलते हैं, आप ये स्टारलिट को उठा के देख लीजिए, फिनिशिंग उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एस के प्रोजेक्ट में अगर आपको कहीं ना कहीं एंट्री करनी है, ऑफर कोड जो मैंने आपको बताया था, ऑफर कोड चल रहा है। बेनिफिट कैसे लेना है ऑफर कोड का, कुछ ही दिन बचे हैं लास्ट में, तो अगर अगर आप चाहते हैं इसके साथ जुड़ना है, इसकी फैमिली बनना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। सारे प्रोजेक्ट में आपकी एंट्री हो सकती है, जो भी आपकी डिमांड है। बजट आपका 1 CR से प्लस होना चाहिए बस। तो ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, लोकेशन परफेक्ट है। ऊपर आप सामने देख लीजिए लुक, दूसरा मेन एंट्रेंस का लुक देख लीजिए। आपको इमेजिन आप करेंगे जो पिक्चर में दिखती है वही कहीं ना कहीं शेप आपका नज़र आएगा लेता हुआ प्रोजेक्ट। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने यमुना एक्सप्रेस वे है और बिल्कुल बराबर में आपकी ये स्टेट आ जाती है। तो आप ये सामने देख रहे हैं, एक्चुअल व्यू आपका ये नज़र आएगा, ये सामने बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ जो मिनिएचर में या फिर आपको फोटोज़ में नज़र आता है। तो इमेजिन कर सकते हैं आपके सामने है, इसी तरीके से ये थीम बन के आएगी। मेन गेट जब डेवलप होगा, तैयार होगा, तो शेप जब आएगी चीज़ें तब पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आप एंटर कर लोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री का एक पॉइंट होता है, तो उसमें आपको सही समय पे एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आगे कुछ नीचे आएगा, तो वो आने वाला नहीं है। खास तौर पे इस सेक्टर का तो नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि आने वाले जो समय है वो यमुना एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी के नियर अबाउट, या फिर आपका लॉजिस्टिक पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, पोर्ट टैक्सी हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या फिर और भी अदर जो कि यहाँ पे डेवलप है। लावा का प्रोजेक्ट हो गया, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पतंजलि योगपीठ, और बहुत सारे यहाँ पे जो कि मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्लस पॉइंट बनाती हैं। और आज के समय में नई चीज़ों का शौक एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि न्यू चीज़ें, न्यू लग्जरी में लोग इन्वेस्ट करना आराम से एंट्री कर भी लेते हैं। पुरानी चीज़ों में अभी किसी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं ये ATS एल्लोर। उससे पहले ये आप देखेंगे तो साइड में जो व्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये ओसिस का जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी यहाँ पे रेडी टू मूव है। तो उसके अंदर से आपको कहीं न कहीं एक चीज़ पता चलेगी कि क्या अभी का स्टेटस है। आप यहाँ पे खड़े होके अपनी बालकनी से व्यू नज़र आएगा आपको, कि कैसा व्यू आता है यमुना एक्सप्रेसवे का। और ये उसी इसका न्यू भी लॉन्च जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ATS का एल्योर आप सामने देख रहे हैं ये। तो ए स्टेट ऑफर कोड, एस टेरा और एस के अदर प्रोजेक्ट कैसे जुड़ना है, तो कॉल कर सकते हैं। कमेंट में नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो ये ATS का, जैसे मैंने आपको बताया कि ATS का भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, पूर्वांचल का भी 22D में आ रहा है। अदर बिल्डर ने ऑलरेडी लैंड लेने के लिए अथॉरिटी से मीटिंग भी स्टार्ट कर दी है, उसमें LD को भी रेस में है। बहुत सारे अदर बिल्डर हैं जो कि 22D में प्लॉट लेना चाहते हैं, अपना एक सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। तो ATS के, जैसे मैंने आपको बताया कि ATS कमिंग सून, होम क्राफ्ट। जी हाँ, होम क्राफ्ट का अपने आप में अभी डिमांडिंग में है। तो होम क्राफ्ट के प्लॉट अभी जैसे हैं, अगर आपको है इंटरेस्टेड, तो डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी रेरा नहीं आया है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है ईस्ट टेरा का प्रोजेक्ट। तो आपने देखा सीरियल में सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट वहाँ पे है तो एक वहाँ पे है। प्रोजेक्ट नियर बाय है और सारे डेवलप हैं। ऐसा आपने देखा होगा 150 में कि बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। 150 की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, रिलेट आपको ईजिली हो जाएगा कि एक डेवलप सेक्टर को और एक अनडेवलप को क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से सीक्वेंस से चीज़ें चल रही हैं, जिससे बेनिफिट होगा आने वाली सोसाइटी में, आसपास में ऑलरेडी बेनिफिट मिल जाएगा। ये स्टेरा से ATS एल्लोर को बेनिफिट मिला है, ग्रैंड ओसिस को बेनिफिट मिला है, ए स्टेट से मिला है, क्योंकि ए स्टेट का जो व्यू मिलेगा वहाँ से इजीली मिलेगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्लस बनाती है। तो ये आप देख रहे हैं एस टेरा का कंस्ट्रक्शन अपडेट। एस टेरा अपने आप में एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे निकल के आएगा। लुक अभी तो ग्राउंड जीरो पे आप सामने देख रहे हैं, अभी तो बेसमेंट ही है, 4 साल लगेंगे बनने में। तो जब बन जाएगा तो लुक मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा बनेगा, बनने के बाद कैसा लगेगा। और कंस्ट्रक्शन पूरी जोर तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। ATS एल्लोर जस्ट बराबर में आ जाता है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और जस्ट नियर आप सामने, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल सामने। तो तो क्वालिटी भी है और लोकेशन भी है, और सबसे अच्छी चीज़ कनेक्टिविटी अच्छी है। अभी समय लगेगा लेकिन रेट अभी आपको ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पे, बिलो 10,000 मिल जाएंगे। तो ऑफर कोड जो चल रहा है मेन, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टेरा में लेना है, सेम ही रेट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं प्री लॉन्च के आसपास का रेट मिल जाएगा आपको अभी। तो ये लगा लो आप, ये थीम है। ये स्टेरा का लुक एज इट इज़ निकल के आएगा। इवन जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ये भी सेम ही लगाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिखा दिया आपको कुछ और बना दिया बाद में कुछ और।
ये इसमें आपको प्लस पॉइंट नज़र आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, जो दिख रहा है उससे फार बेटर ही नज़र आएगा। तो ये आप सामने देख रहे हैं एस्टेरा के टावर। तो इस टेरा के टावर आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको 1700 स्क्वायर फीट से प्लस आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है, 3000 स्क्वायर फीट के आसपास तक का फ्लैट अगर आपको चाहिए यहाँ पे। और ऊपर यहाँ पे आने वाले समय में आपको दिखेंगे यहाँ पे पेंट हाउस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑफर कोड में जुड़ना है आपको, पार्टिसिपेट लेना है, कुछ ही लास्ट के दिन रह गए हैं। तो उसमें 2 ऑफर कोड है, एक ऑफर कोड तो पहले से मैं आपको बता दूंगा क्या है। दूसरा ऑफर कोड क्या है वो आपको अलॉटमेंट वाले दिन ही क्लियर होगा। अभी सिंपल आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और आप जुड़ना चाहते हैं इसमें तो ये इस वाई एक्स पी आप सामने देख रहे हैं। तो वाई एक्स पी क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे का जो इसमें व्यू आता है, तो ये बहुत अच्छा व्यू है। ये कमर्शियल है इस वाई एक्स पी के नाम से। तो इसके अंदर भी आपको लेना है, 1 CR प्लस का आपका बजट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। ईजिली आज एंटर कर जाओगे तो कल को बेनिफिट मिलेगा आपको। सही रेट में एंटर करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। तो सही रेट कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कॉल करना होगा और जानना होगा क्या बेनिफिट है, कैसे लेना है, और क्या न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, किस रेट में एंट्री करनी चाहिए। बिलो 10,000 में आपको अगर चाहिए वो भी ऑप्शन है, और अच्छा बिल्डर चाहिए वो भी ऑप्शन है। तो कुल मिला के आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। आपको अगर चाहिए कि रेडी टू मूव चाहिए वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो वो वाले ऑप्शन भी हैं अपने पास। और 22D का जो फीचर है, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने आप में ब्राइट है। तो 22D से अगर जुड़ना चाहते हैं, सेक्टर 150 से एग्जिट भी करना है, यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो एक अच्छा मौका है, क्योंकि सेक्टर 150 में जो स्थिति है वो इजीली रिजॉल्व होती नज़र नहीं आती।